हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कक्षा 10वीं पाठ 2 बहुपद से। तो इससे रिलेटेड में हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसमें होगा हमारा पहला -b/a। आगे चलते हैं हम लोग। किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसमें जो होगा हमारा आंसर होगा वो सी नंबर। आगे चलते हैं हम लोग। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यंक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्लस माइनस √3। अब चौथा है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर -49 के शून्यंक होंगे। तो इसमें हमारा जो होगा दोस्त वो होगा +-7। आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात होगी। तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। और छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात होगी। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। तो 2 आंसर इसका होगा। और अगला क्वेश्चन है 8वां, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात होती है। तो त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात दोस्तों 3 होती है। वो भी आपका आंसर में मैं लिख दिया हूँ, आप देख लीजिए। और 8वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। किसी बहुपद px में चर x की अधिकतम घात को कहते हैं। तो चर x की अधिकतम घात को दोस्तों बहुपद की घात कहते हैं। और 9वां, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। आगे देखते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में ... शून्यंक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने शून्यंक होते हैं। इसलिए रैखिक बहुपद में 1 घात, अतः उसके शून्यंक भी कितने होंगे? 1 होंगे। अब द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं, ... कितने शून्यंक होते हैं? तो आपको पता है द्विघात बहुपद में 2 घात होती है, इसलिए उसके शून्यंक भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब त्रिघात बहुपद की 12वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद में ... शून्यंक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, अतः उसके शून्यंक भी कितने होंगे? 3 होंगे। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, बहुपद ax प्लस b का शून्यंक ... होता है। तो ax प्लस b का शून्यंक जो होगा -b/a। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? तो अचर बहुपद की घात दोस्तों 0 होती है। और 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो 2 बहुपदों का योग ... होता है। तो 2 बहुपदों का चाहे योग कर लीजिए चाहे गुणा कर लीजिए, हमें एक बहुपद ही प्राप्त होगा। इससे 2 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। पहला, 2 बहुपदों का योग ... होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एक बहुपद भरेंगे। क्या भरेंगे? एक बहुपद होता है। और एक तरह इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 बहुपदों का गुणनफल ... होता है। तो उसमें भी आपका आंसर एक बहुपद ही होगा। और 16वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, x-1 और x-2 के शून्यंक होंगे। तो x-1 और x-2 के शून्यंक 1 और 2 होंगे। और 17वां नंबर क्वेश्चन है, √x प्लस 2 बहुपद है। ये असत्य है क्योंकि अंडर रूट लगा है, चर राशि में अंडर रूट लगा है, इसलिए वो बहुपद नहीं होगा, ये गलत है। और 18वां क्वेश्चन, 2 घात वाले बहुपद में शून्यंकों की संख्या 2 होती है। हाँ, ये सत्य है क्योंकि आपको मैंने बताया था जिसकी जितनी घात उसकी उतने शून्यंक होते हैं। तो ये जो हमारा 18वां सवाल है वो सही है, सत्य होगा उसमें। 19वां, एक बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में शून्यंक होंगे। तो आपको मैंने बताया था ये बहुपद है, ये हमारा क्या है? एक ठो बहुपद है। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक घात कितनी है? तो सबसे अधिक घात हमारी 3 है। कितना? 3। अतः इसमें शून्यंक भी कितने होंगे? सबसे अधिक शून्यंक हमारे 3 हो गए। आगे चलते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन यहाँ से, बहुपद 2x⁴ प्लस 3x प्लस 5 में शून्यंक होंगे। अभी मैंने दोस्तों आपको समझाया था कि जिस बहुपद में सबसे अधिक घात जो होगी वही उसके शून्यंकों की संख्या होगी। तो सबसे अधिक घात हमारे हैं
इसमें 4 हैं, अतः शून्य अंकों की संख्या हमारी कितनी होगी? 4 होगी। इसी तरह से दोस्तों ऐसे ही आपको मैं हर पार्ट से मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा जो आपके पेपर में 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। यदि आपको इसी तरह से और पाठों का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।